बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं टिक्का बिरयानी कैसे बनती है। टिक्का बिरयानी बहुत ही आसान है, मगर आप हमारे तरीके से बनाओगे तो आपको और भी आसान लगेगी। तो आइए देखते हैं कि टिक्का बिरयानी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि टिक्का आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने देगची लेनी है, यानी कि कोई भी बर्तन लेना है। तो आपने उसके अंदर टिक्का यानी कि चिकन के पीसेस जिससे आप टिक्का बनाओगे वो आपने उस देगची में शामिल कर देना है। बल्कि कोई सा भी बर्तन है तो आप उसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास चिकन था 1.5 किलो, तो हम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने कूटा हुआ लहसुन आपने उस चिकन के अंदर यानी कि पीसेस के ऊपर आपने ये शामिल कर देना है। उसके बाद आपने हरी मिर्च को ब्लेंडर में ग्राइंड करना है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप कूट के भी इसमें हरी मिर्च जो है शामिल कर सकते हो। ये देखें, हमने ब्लेंडर में डाल के हमने हरी मिर्च को बिल्कुल ही पीस के हमने उसमें शामिल कर दिया। अब बारी आती है कुटे हुए धनिए की। आपने कुटा हुआ धनिया यानी कि पाउडर आपने 2 चम्मच उसमें शामिल कर देना है। उसके बाद आपने आधा चम्मच हल्दी का शामिल कर दें। उसके बाद पूरा चम्मच आपने तिल होते हैं सफेद वाले, आपने वो शामिल कर देना है। उसके बाद 1 चम्मच जीरा यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा आपने वो शामिल कर देना है। अब हम क्या करेंगे, नमक हस्बे जायका आप नमक यूज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, पूरे मसाले हमने शामिल कर दिए, तो 2 चम्मच आपने दही के शामिल करने हैं। उसके बाद 1.5 किलो चिकन में आपने 4 चम्मच सिरके के शामिल कर दें। सिरका भी शामिल हो गया तो हाथ की मदद से आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने मसाले के साथ उन पीसेस को मिक्स कर देना है। देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे ये चिकन मिक्स हो जाए तो आपने फ्रूट कलर थोड़ा सा आपने फ्रूट कलर अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कलर हो जाता है और पीसेस जो हैं अच्छे लगने लगते हैं। इसका काम यही है बिल्कुल, और ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपने मसाला चिकन के साथ चिकन पीसेस के साथ अच्छे तरीके से लगा देना है। जब ये मसाला लग जाएगा तो उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। ठीक है, तो 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम इन पीसेस को करते हैं स्टीम। तो हमने उसी देगची को हमने आग पे रख दिया था, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमने देगची को रख दिया था। तो ये देख सकते हैं चिकन ने भी पानी छोड़ दिया है। तो हमें क्या करना है, इस पानी को खुश्क करना है। तो हमारे ये पीसेस स्टीम हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने चम्मच को फेरना है। ज्यादा नहीं घुमाना कि आपके पीसेस टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टिक्के तैयार हो रहे हैं, स्टीमी टिक्के तैयार हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क होने लगा है। तो हमें बिल्कुल ही खुश्क करना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने भी काम करना है, बड़े ही आराम से और एहतियात से। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त। और अब हम इसको करते हैं कवर। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं टिक्कों को फ्राई करेंगे फिर से। तो हमने देगची रख दी थी, उसमें तेल हमने शामिल कर दिया। तेल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, ज्यादा भी गर्म नहीं करना। तो अब हम उसी पीसेस को जिनको हमने स्टीम किया था, वही पीसेस हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपके टिक्के जो बनेंगे जबरदस्त, बहुत ही वीआईपी। ठीक है, तो एक एक पीस करके हम क्या करेंगे, फ्राई करते रहेंगे। तो आपने ज्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमारे पहले से ही टिक्के जो हैं स्टीम हुए हुए हैं। तो आपने जस्ट 1 मिनट के लिए आपने तेल में फ्राई करना है और निकाल लेना है। ये देखें, आपके टिक्के बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मक्खन मलाई की तरह नरम हो जाते हैं। तो हमारे टिक्के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। बिरयानी की वीडियो भी आपने अच्छे तरीके से एंड तक देखनी है। दोनों रेसिपी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उसी तेल को हम यूज करेंगे। तेल के 4 चम्मच हमने उस देगचे में शामिल कर देना है। तेल तो पहले से ही गर्म था, तो थोड़ा सा और गर्म कर दिया। तो हमने उसमें 4 से 5 अदद आपने नॉर्मल से प्याज की कटिंग करके आपने उसमें शामिल कर देना है। प्याज आपके गर्म हो जाएंगे यानी कि पक जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मसाला तेज पत्ता आपने इसमें शामिल कर दिया। तो ये देखें, जीरा 1 चम्मच भर के, बल्कि 1.5 चम्मच आप इसमें शामिल कर दें। तो दारचीनी आप देख सकते हैं 4 से 5 पीसेस आपने ले लेने हैं। उसके बाद आपने धनिया पाउडर, सूखा हुआ धनिया उसका पाउडर। तो ये देखें, मिर्ची आपने
काली मिर्च के दाने आपने आधा चम्मच भर के आपने उसमें शामिल कर देने हैं। सब मसाले, टोटल मसाले आपने इसमें शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ये देखें। ठीक है? मिक्स करने के बाद जैसे आपका मसाला तैयार होना लग जाएगा, यानी कि प्याज आपके थोड़े पकने लग जाएंगे, ब्राउन होने लग जाएंगे, तो थोड़ा सा आपने इसमें क्या करना है, लहसुन, 1 चम्मच कूट के लहसुन आपने शामिल कर दें। तो घुमाने के बाद आपने क्या करना है, पानी शामिल कर देना है। ठीक है? आधा गिलास बल्कि 1 गिलास आपने इसमें पानी शामिल कर दें ताकि आपके प्याज और जलने ना लग जाएं। तो आपने क्या करना है, हरी मिर्च को आपने ब्लेंडर में ग्राइंड करना है और वो हरी मिर्च आप इसमें शामिल कर दें। उसके बाद आपने टमाटर, आपने 6 से 5 आपने टमाटर आपने कटिंग करके इस तरह शामिल कर दें। ठीक है? तो ये हमारी जो क्वांटिटी है मैं आपको बताता चलूं, 2 किलो चावल की क्वांटिटी थी, तो हमने उसी हिसाब से मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। तो आपने अगर आलू शामिल करना चाहते हैं तो आलू शामिल कर दें, और उसके बाद नमक और 1 चम्मच क्या है, लाल मिर्च पाउडर का। तो बिरयानी मसाला आप कोई सा भी हो शामिल कर सकते हो। हमने नेशनल बिरयानी मसाला हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद कवर कर दो 5 मिनट के लिए। जैसे मसाले का पानी खुश्क हो जाए तो आपने कवर हटा देना है। उसके बाद फौरन से आपने पानी शामिल कर देना है। पानी आपने चावलों के मुताबिक पानी शामिल कर देना है, यानी कि आपके पास चावल 2 किलो हैं तो आपने डबल पानी शामिल कर देना है। अब चावल जो हैं अपने हिसाब से, जिन्स के हिसाब से, कोई चावल कैसा होता है, कोई किस तरह होता है, तो आप उसी हिसाब से पानी इसमें शामिल कर दें। चावलों को हमने पहले से 10 मिनट पहले हमने भिगो के रख दिया था, तो उसके बाद हमने क्या किया, चावलों को भी हमने इसमें शामिल कर दिया। याद रहे, जब आप पानी शामिल करोगे तो पानी जैसे उबलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इसमें चावल डाल दें। देखें, चावलों को हमने डालने के बाद ये आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ही खुश्क हो चुका है, यानी कि बिरयानी दम के लिए तैयार हो चुकी है। इससे पहले हम क्या करेंगे, कलर को हमने किसी बर्तन में भिगो के रख देना है और वो कलर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने जो तिक्के बनाए थे वो तिक्के हम इसके ऊपर एक एक करके हम क्या करेंगे, डाल देंगे। आपने भी इसी तरह एक-एक करके जब दम पे रखने वाली हो बिरयानी, तो आपने तिक्के एक-एक करके इसके ऊपर डाल देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे, यानी कि ऊपर ढक्कन दे देंगे और दम पे रख देंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तिक्के वाली बिरयानी आप इसी तरह बना सकते हो अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने घरवालों के लिए, यानी कि फैमिली के लिए। तो आप इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मुझे और मेरी बेगम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।